जय श्री राम। मैं कमल किशोर अवस्थी बोलकर प्लेटफार्म पर अमृतमयी राम कथा भाग 1 के तीसरे ऑडियो को सुनने के लिए बोलकर से जुड़े सभी साथियों को आमंत्रित करता हूं और बोलकर से जुड़े प्रति व्यक्ति से करबद्ध निवेदन करता हूं कि भगवान राम के जीवन चरित्र की कथा जरूर सुने और अपना जीवन सार्थक बनाएं। और अब अविलंब उसी प्रसंग पर वापस आते हैं जहां मां गिरजा और भगवान शिव के बीच संवाद चल रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बजा प्रेम पीरों से जब पुकार का साज, कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंग भूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की। देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। वध हेतु हिरण्याकश्यपु के, जो अविलंब खम्भ से निकला है। वही अब रावण के कारण छत्री बनने को मचला है। जग की पुकार सुन कर तक्षण, जो नंगे पैरों धाता है। भक्तों तुम सब की रक्षा को, वही फिर दौड़ाता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अतिशीघ्र अवध में आता हूँ। गिरजे यह आवाज थी, या था अभय प्रसाद। हम सब गद गद हो गए, सुन ऐसा संवाद। ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को, हम बानर बन कर जाते हैं। प्रियतमे बताऊं कैसे मैं अपनी उस प्रेम अवस्था को। मैंने भी कहा ना दिए से, चल तू भी आज अयोध्या को। वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है। रहने दो कथा प्रसंग यहीं, अब आगे कहा न जाता है। कहनी है मुँह की बात इतनी, जिस हेतु राम अवतार हुआ। अब समझ गई तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ। शैल सुता हर्षित हुई, सुनकर वह संवाद। बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद। मैं बड़ भागिनी हूँ, स्वामी ने अवतार रहस्य सुनाया है। जो पूर्व जन्म में नहीं मिला, वह इस जीवन में पाया है। अब दया निधान विनय यह है, की है तो और दया करिए। अब से इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा करिए।
शंकर बोले धन्य तुमो, धन्य तुम्हारा चाऊ, है तुमसे मुझको नहीं कोई कपट दुराऊ। कहता हूँ श्री राम का अब संपूर्ण चरित्र, श्रवण सुखद कल्याण प्रद निर्मल परम पवित्र। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि, आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेषु मिथिलेश्वरी सिद्धि करेंगे काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेशु। धन धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मान भी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नप जप अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्धि रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। देखा शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज। ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। अब मिलेगा हर सवाल का जवाब अपनी मातृभाषा में। डाउनलोड करें बोलकर ऐप
आइए मिलकर बनाएं एक आत्मनिर्भर भारत।